गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, ध्यान करें, उसे व्यवहार में लाएं। याकूब 5:4। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। James chapter 5 verse 4. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Amen. आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कह रहा है, he continue to criticize those landowners जो जिनके जो मजदूर हैं उनसे काम लेते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनकी मजदूरी नहीं देते। वो कह रहा है, देखो, ब्लैकबो एक ग्रीक वर्ड है, और जो कह रहा है देखो, ध्यान दो, लुक, तुम जो है उनसे काम लेते हो लेकिन आप मजदूरी नहीं देते। यहाँ जो है बात है, एक गांव का सीन है, एक जमींदार है जो क्रूर है, मजदूरों को जबरदस्ती बुलाता है, बुलाने के बाद उनसे काम लेता है, और काम लेने के बाद कड़ी मेहनत के बाद उनसे मजदूरी देने के बजाय उन्हें गाली देकर भगा देता है। I know many of them. I knew one of my relatives who was very cruel, but उसका जो अंत है यहाँ में दोहराना नहीं चाहता। आप देखें यहाँ जो बात है, जेम्स है बड़ा ही क्रूअल तरीके से धीरे धीरे बात कर रहा है, सफाई के साथ। आप देखें वो कह रहा, जो उनका जो मूल्य है, उनकी जो लेबर है, वो जो है पुकार रही है, दुहाई दे रही है, उनकी जो दुहाई है परमेश्वर तक पहुंची है। वो ध्यान दे रहा है न्याय के दिन के लिए, जब परमेश्वर जो है न्याय करेगा, उस समय वही जो उनका जो लेबर है, उनका जो दाम है, वही उन्हें पुकारेगा। एक दो पुकारेंगे, उनका जो दाम उन्होंने रख लिया है, उनकी जो नौकरी रख ली है, वो पुकारेंगी। आप देखें यहाँ जो लोग हैं बन गए हैं क्रूअल, सेल्फिश, फ्रॉड, दे आर चार्जिंग देम, चीटिंग देम। साथ ही साथ जो है इसके विरुद्ध है वो मालिक जो स्वामी प्रभु यीशु है, जो दयालु है, अनुग्रहकारी है। आपको वो हवाला तो मालूम है ना, जहाँ पर एक जो मजदूर है जो खड़े हुए थे, मॉर्निंग में उनके पास पहुंचा तो क्या कर रहा है, बोले जा मेरे खेत में काम कर। फिर दोपहर के बाद गया, मेरे मित्र तू कहाँ है, यार तुझे काम नहीं मिला? हाँ जी काम नहीं मिला, जा मेरे खेत में जो है रखवाली कर, देखभाल कर, कटाई कर। फिर शाम को गया और जो है सबको जो है उसने जो है बराबर जो उसने उनका जो मेहनत की मजदूरी थी, मेहनताना दिया। उनमें से एक थोड़ा दुखी हुआ जो पहले गया था, वो कुड़कुड़ाने लगा। तो यीशु मसीह कहते हैं, तो क्यों कुड़कुड़ाता है? क्या मेरी भलाई के लिए कुड़कुड़ाता है? संसार के जो लोग हैं, एक और वो लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों का जो मेहनताना है वो नहीं देते। प्रभु के ध्यान में है उस समय जो वो लोग हैं जो मसीह हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, उन्हें भी कहता है, देखो जो लोग कर रहे हैं
हमने याद दिला रहा है। ध्यान से देखो, क्योंकि न्याय का दिन जो है आने वाला है। यहाँ जो बात कही गई है, बात ड्यूटोनॉमी 24:15 बात कही गई है। ड्यूटोनॉमी 24:15। Deuteronomy chapter 24 verse 15. Pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin. लोग मजदूरों को उनकी मेहनत शाम होने के समय दे दे, सूरज ढलने से पहले, बिफोर सनसेट। यहाँ जो बात कह रहा है, अगर नहीं दी तो उनकी जो क्राई है, उनका जो दुख है वो तक पहुँचेगा, वो जो है न्याय करेगा। जैसे गुस्सा सनसेट से पहले, जैसे गुस्सा सनसेट से पहले शांत होना चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए। न्याय भी सनसेट। तो आप मैं जो हैं प्रभु के चेले हैं, प्रभु यीशु के मानने वाले हैं, तो हम क्या करें? तो एक और जो है, टू रिस्पॉन्सेस आर रिक्वायर्ड, इधर ऑफ देम। वो तो है न्याय होना है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो न्यायी है। या दूसरों के समान जो न्यायी हैं, हम भी लोगों से फ्रॉड करें, लोगों को चीट करें। क्या करेंगे आप? न्याय करना है ना, करेंगे ना। आप में जो लोग मजबूत हैं, धनवान हैं, जिनके हाथ में अधिकार है न्याय करने का, करिए। प्रभु जो है इनडायरेक्टली आपको अगुवाई कर रहा है, इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है अन्याय मत करिए। अन्याय करने वाला और है जिसे पश्चाताप की जरूरत है, जैसे निर्गमन 24:15 को फॉलो करने की जरूरत है। अन्यथा न्याय के दिन, व्यवस्था विवरण के 24वें अध्याय के 15 पद के अनुसार उनका न्याय होगा। वो जो धन तुमने उनका रख लिया है वो चिल्लाएगा, वो तो चिल्लाएंगे, साथ में जो है आपकी दोहरे जो दोष लगाया जाएगा। तो क्या करें? पश्चाताप करें, माफी मांगे, आस्क लॉर्ड्स फॉरगिवनेस। मुझे मेरी प्रार्थना मेरे उन भाइयों के लिए, उन मित्रों के लिए जो अन्याय कर रहे हैं, अन्याय से लोगों को दबा दे रहे हैं, उनका जो कीमत है, उनका जो मेहनताना है वो रख ले रहे हैं। तो वो आप उन्हें दया करें ताकि वो न्याय करें। मेरी प्रार्थना को आप सुन लीजिए, यीशु नाम से मांगा है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा काल तक बनी रहे, आमीन, आमीन। न्याय परमेश्वर के लोग हैं, न्याय करें, वो आपके साथ हो, वो आपको संभाले।